जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। बिन मांगे हमें सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे ही हमें अलर्ट कर देते हैं। ऐसा गुरु मिलना कोई आसान नहीं और हम बहुत लकी हैं जिन्होंने गुरु ने हमें अपनी संगत बनाया। उनके चरणों में लख लख बार प्रणाम, लख लख बार शुक्राना, लख लख गुरु चरण दुख हरें, गुरु चरण दुख हरें। ऐसे गुरु महाराज को बारंबार प्रणाम है। संगत जी, उस गुरु को वंदन है, उस गुरु को वंदन है जिसने हमें ज्ञान दिया। उसके चरणों में धूल भी चंदन है। उस गुरु को वंदन है जिसने हमें ज्ञान दिया। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सन शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा और मेरी प्यारी सी संगत, आपकी संगत का कोटि कोटि प्रणाम है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी कहते हैं, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है ये दुनिया आपको सिखा ही देगी। बंद हो जाएं सारे रास्ते तो नया ज्ञान सिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। तो संगत जी, आपने सुन लिया कि गुरु जी क्या क्या करते हैं, तो आप ध्यान से सुनो। छोटा सा सत्संग है और बड़ा ही मीनिंगफुल। शुरू से अंत तक सुनोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत काम आए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी लाइफ बदल दे। सुनिए, एक दुकान है खाने पीने की, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। उसमें एक आदमी आता है, खाना खाता है और रोज चला जाता है बिना पैसे दिए। ऐसा कई दिन तक होता है। 4-5 दिन जब ऐसा होता है, तब एक आदमी नोट कर रहा होता है कि भीड़ में यह आदमी आता है, खाना खाता है, चला जाता है, पैसा नहीं देता। परंतु फिर एक दिन ऐसी बात, जिसने गौर से उसे देखा था, वो अपने मालिक के पास गया और बताया कि ये खाना रोज खाता है, बिना पैसे दिए चला जाता है। तो मालिक बोलता है कि मुझे पता है कि डे 1 से पैसे नहीं दे रहा। जब वो फर्स्ट डे खाकर जा रहा था तो मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि इसका घर नहीं है, फुटपाथ पर सोता है। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कल भी इस दुकान में बहुत भीड़ हो, मैं चुपके से खाना खा लूं। संगत जी, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि किसने आपके लिए प्रार्थना की, किसकी वजह से आपकी दुकान में इतनी भीड़ है। आपको पता नहीं चला, इसलिए कि दान किया करो। आप किसके लिए भलाई कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके लिए प्रेयर कर रहा है। आप उस व्यक्ति की वजह से आपकी दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। संगत जी, इससे तो यह समझ में आता है, अगर आप पे इतना पैसा है कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए। उस मदद से
किसी का भला हो रहा है तो ज़रूर कीजिए। और मेरे पास तो इतना पैसा होता तो मैं भी किसी बीमार का इलाज करती, किसी को पढ़ाती। कोई मुसीबत में हो तो भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चा बीमार है तो मेरे तक किसी को भेज दो परमात्मा, उस समय बाद कोई ना कोई पावर आपके पास खिंची चली आएगी, जिससे आपके बच्चे का इलाज भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं डोनेशन बहुत ही पावरफुल है। इसलिए एक इंसानियत के लिए आप काम कर रहे हो, खूब तो खूब आएगा। संगत जी, आजकल चिंटियाँ, कॉकरोच से अगर आप लोग भी परेशान हो तो उसके लिए आपको कुछ बता देते हैं, क्योंकि सत्संग के साथ साथ हम अपनी संगत का गुरु जी भी बहुत ध्यान रखते हैं और बताते हैं कि ऐसा करने से कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आएंगे। घर है, घर साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए एक गिलास में पानी लें, उसमें कुछ पत्ते, करी पत्ता जिसको कहते हैं, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा शहद और एक दालचीनी का टुकड़ा, इन्हें ग्राइंड करें। फिर एक स्प्रे बॉटल में डालकर इन्हें अच्छे से स्प्रे करें। धीरे धीरे सभी कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि जो कीड़े मकोड़े भागेंगे वो मरेंगे नहीं, क्योंकि मारना पाप है। हमसे 100 बार गलती होती है, मर जाते हैं। हम डर के कई बार चीज़ को मार देते हैं, पर हमारा दिल धड़कता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके ऐसा करने से आपको पाप भी नहीं लगता। संगत जी, तुम्हारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। सत्संग सुनो। सत्संग सुनने वाले आंटी अंकल को भी प्यार भरी नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी। सत्संग सुनाने वालों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं हम। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या आपने सुना है 100 बार बोलने से कोई चमत्कार हो सकता है? क्या आपने संगत जी ये अनुभव किया है कि दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ऐसा करने से? शायद अभी तक तो नहीं, लेकिन संगत जी, इसी पल मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपकी आत्मा झूम उठेगी, क्योंकि एक रहस्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ऊर्जा और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का खेल है। ये वही राज है जिसे कई महान लोग इसे दोहराते रहते हैं। यदि आप एक ही बात को 100 बार बोलते हैं तो शब्द नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं? वो कंपन में बदल जाते हैं। और जब कंपन ऊर्जा में बदलती है तो यही ऊर्जा आपके लिए दिमाग के अंदर गहरी बैठकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कराती है और सबकॉन्शियस माइंड बदलता है तो आपकी पूरी वास्तविकता ही बदल जाती है। संगत जी, जो हमारा जीवन आदतों और विचारों का परिणाम है, अगर विचारों को बार बार दोहराया जाए तो हमारी नई आदत बन जाती है। संगत जी, आप कल्पना कीजिए, आप हर रात सोने से पहले 100 बार एक ही बात बोलेंगे, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूँ, मैं असीमित संपत्ति का हकदार हूँ। शुरू में 2-3 दिन आपको लगेगा ये तो बस एक खेल है। 3 दिन से आपके भीतर कुछ हल्की ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू होगी। 4 दिन आपके साथ साथ छोटे छोटे सकारात्मक घटनाएं, पॉजिटिव बातें ऐसी होंगी कि 5 दिन से आपके मन में डर और संदेह हटने लगेंगे। 6ठे दिन
अवसर दिखाई देंगे। 7वें दिन आप देखेंगे कि चमत्कार आपके सामने है। ये जो ब्रह्मांड का खेल है उसे आप फ्रीक्वेंसी में मन में आता है जब आपके, तो ब्रह्मांड किसी सोना चांदी हीरा नहीं गिराता। आप सोचेंगे कि ऐसा 100 बार बोलने से सोना चांदी हीरा गिरेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि ये आपको रास्ता दिखाता है कि वो आपके भीतर के डर को मिटाता है, वो आपको अवसर देता है, वो आपके अच्छे कामों की ओर धकेलता है। ब्रह्मांड आपको उन लोगों की जिंदगी में लाता है जो आपके सपनों को पूरा करने में साथ देते हैं। मान लीजिए आसपास आप हर रात कहते हैं मेरे पास धन आ रहा है, मेरे पास धन आ रहा है। 7वें दिन के अंदर ही इतनी शक्ति भर आती है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा आपके पास आता है, नया ऑफर मिलता है, जॉब में नया रास्ता देखने को मिलता है। चमत्कार, यही तो है चमत्कार। एक बार की बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत में निकाल दी, लेकिन पैसा हमेशा हाथ से निकल जाता। तो संत मुस्कुराए और बोले, जो मतलब संत के पास गए तो संत हंसने लगे और मुस्कुराए और बोले, आप हर दिन अपने दिमाग से कोई नई बात बोलती हो। वह बोली, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि पैसे मेरे पास टिकता ही नहीं और ऐसा मेरे पास ठहरता ही नहीं। संगत जी, सिर्फ 7 दिनों में आपकी मानसिकता बदलेगी। पहले ही हफ्ते उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे। धीरे धीरे उसके बाद व्यापार में नई डील मिलेगी। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। अगर आप कह सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, तो ये वाक्य अपने आपकी चारों तरफ की ऊर्जा को हिलाता है। मैं अमीर हूँ। आपकी आवाज़, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास सब मिलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को संदेश देते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रह्मांड कभी नहीं बोलता। आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, यही दूंगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूँ, पैसा मेरे पास आता है, तो ब्रह्मांड का जवाब होगा ठीक है, मैं आपको वही दूंगा। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप आज से, अभी से रात में सोने से पहले 100 बार बोलिए, सिर्फ 7 दिन। फिर देखिए आपकी सोच, आपका मूड, आपका आत्मविश्वास, आपकी परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि आपके शब्द आपकी नियति लिखते हैं। अगर आप सही शब्द बोलते हैं, चुनते हैं, तो बार बार उसे दोहराते हैं, आपकी नियति को बदल सकते हैं। संगत जी, जैसे आपने देखा, सुना, 100 बार बोला, 7 दिनों में चमत्कार देखा, तो ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये आपके अवचेतन मन और यूनिवर्स कैसे चमत्कार करता है। संत या परमात्मा यही कहा करते थे कि आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है। जैसे जब भी आप किसी FM पर 98.3 FM लगाते हैं, तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी का गाना सुनाई देता है। इसी तरह हर एक उसमें आपको अलग गाना सुनाई देगा। अगर आप ठीक यही नियम जीवन में लाएं और लागू करते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, और ये वाक्य बार बार बोलने से आपकी फ्रिक्वेंसी बदल रहे हैं और यूनिवर्स उस फ्रिक्वेंसी को चीज़ें भेजना शुरू कर देता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने बोला
चमत्कार नहीं हुआ? क्योंकि आपने बोला ज़रूर, पर बोला शक के साथ। आपने 100 बार बोला, परंतु दिल में था कि देखते हैं चमत्कार होगा कि नहीं। बस यही सब बात बिगड़ जाती है। यूनिवर्स सब तो नहीं पकड़ता, पर वो आपकी कंपन वाइब्रेशन को पकड़ता है। अगर कंपन डर वाले संदेश से है तो यूनिवर्स वही आपको वापस देता है। अगर कंपन विश्वास वाली है, कृतज्ञता और विश्वास की है, तो काम अनिवार्य धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग सुनिए। एक अंकल बता रहे हैं कि एक छोटी सी फैमिली जिसे मैं जानता हूँ, उनके बारे में सुना रहा हूँ। वो हमसे कहने लगे कि गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि बहुत समय से बड़े मंदिर नहीं जा पाए। तो अब हम गुरुजी का शुक्राना करके चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करके आते हैं। अचानक ही उनकी फैमिली में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाती है। वायरल फीवर हो जाता है, बुखार 102, 103 होने लगता है। उन आंटी को बड़े मंदिर जाना उनका कैंसिल हो जाता है। बाकी की 2 फैमिलीज बड़े मंदिर गई, उनको बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद हुआ। और जो फैमिली नहीं गई थी, उन्होंने कहा था आप मेरी बच्ची के लिए गुरुजी के पास डांस लगा कर कहना कि जल्दी ही ठीक हो जाए, इसका पेपर भी, और वो स्कूल नहीं जा सकती, यही अरदास गुरुजी के पास पहुंचा देना। तो संगत जी, अब गुरुजी का कमाल देखिए। वो परिवार गुरुजी के मंदिर गए, उन्होंने आंटी की बेटी के लिए गुरुजी से अरदास लगाई, लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद के बाद जब वो वापस आए तो सेवादार ने उन्हें गुरुजी का लॉकेट दिया और उन्होंने बोला कि जो घर में बीमार है उसे ये लॉकेट जाकर दे देना। और वो आंटी इतना शॉक हो गई कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने उनकी बात सुनी और उनकी फैमिली तक ब्लेसिंग्स पहुंचाई। वापसी में पहुंचते 11:30 हो गए। उन्होंने आंटी को रात को गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी और कहा गुरुजी ने आपकी बेटी के लिए भिजवाया है और उन्हें पहना दो और उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। 2 दिन में ही वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।